कुर्सियां तोड़ी, स्टैंडिंग कमेटी का हॉल तोड़ा, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, अभी वो गुना कोर्ट से छूट गया, मगर आखिर हमारे लोगों को तकलीफ बहुत हो गई। आज वही बाला साहब ठाकरे कला दालन हमने बनाया करके लोग दिंदोरा पेट रहे हैं, पैम्पलेट के माध्यम से लोगों तक वो पैम्पलेट डाल रहे। शर्म भी उन लोगों को आती नहीं ऐसी चीजें करने की। कि मीरा भाईंदर शहर जो है सिर्फ प्रताप सरनाईक का सपनों का शहर नहीं, मीरा भाईंदर शहर हे आपका भी सपनों का शहर है। तुमच्या स्वप्नातला शहर प्रताप सरनाईक बनवायला निघाला होता आणि 3 वर्षामध्ये प्रताप सरनाईकने जे मीरा भाईंदर शहरातील जनतेला वाटलं नव्हतं तेवढं मीरा भाईंदर शहर सुंदर केलं। हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से पहले बोला जाता था कि शिवसेना पार्टी सिर्फ और सिर्फ मराठी लोगों की है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे जाने वाली पार्टी है, हमने मीरा भाईंदर शहर में बता दिया कि इस मीरा भाईंदर के शिवसेना में राजस्थानी भी लोग उतने ही है, उत्तर भारतीय लोग भी उतने ही हैं, केरला के लोग भी उतने हैं, बंगाली लोग भी उतने ही हैं, और हमारे भूमिपुत्र भी कई गुना ज्यादा हमारे इस पार्टी में है। और इस सभी लोगों को, सभी हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को लेके जाना वाला ये पक्ष है, और इस तरह से हम लोग जोड़ते गए। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो सोचते थे कि भाई इनके पास तो खाली ये मुठ भर लोग हैं, ये क्या करेंगे। आज हम इनको दिखाना चाहते हैं ये मुठ भर है। जरा देखिए भाई, कैमरा घुमाइए, क्योंकि महायुति के माध्यम से लड़ने का निर्धार आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। हमने भी बोला कि नहीं, हमें भी मीरा भाईंदर शहर में महायुति के माध्यम से लड़ना है। आदरणीय शिंदे साहब देवेंद्र जी के साथ बात करें, मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के साथ बात कर रहा हूं। महायुति होनी चाहिए ऐसे मत के हम लोग हैं, क्योंकि पिछले वक्त हमारे 22 नगर सेवक चुन के आए थे, 10 से 12 नगर सेवक तो हमारे 50, 60, 100, 150 वोटों से गिर गए थे। तो हमने यही मांगा है कि चलो हमारी ताकत बढ़ गई है, आपके बलबूते पे अगर प्रताप सरनाईक जीत के आता है तो हमारे बलबूते पे आप पे जीत के आते हो ना, तो हमारा दावा तो 50-50 का बनता है। चर्चा तो करो, मगर कोई लोग चर्चे के लिए भी तैयार नहीं है। शायद ऊपर वालों का सुनते नहीं है, घमंडी हो गए रहेंगे वो आजकल। उनको ऐसा लगता रहेगा कि मैं यानी मीरा भाईंदर शहर, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सबको साथ में अगर लेके जाएंगे तो और अपनी ताकत बनाएंगे। हम हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हाथ मजबूत करेंगे, हम हमारे योगी जी का हाथ और मजबूत करेंगे, हम हमारे देवेंद्र जी का हाथ और मजबूत करेंगे। ये हम चाहते हैं, हम शिवसैनिक के तौर पे चाहते हैं। आपको भी वही सोचना होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। हम अभी भी यही कहना चाहते हैं कि हम महायुति के माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर में साथ में लड़ेंगे, और साथ में लड़के पूरी की पूरी 95 से 95 सीट हम लोग जीत के आएंगे। कि शिवसेना फंसाने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारे शिंदे साहब जो है ना, खाली देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है। ये तो खाली देना जानते हैं, कुछ लिया नहीं अभी तक लोगों से। उन्होंने खाली प्यार लिया, और खासकर लाडली बहनों का बहुत सारा प्यार लिया। मगर जब भी हमारे लोगों के ऊपर संकट आया तो सबसे पहले उस तालाब रोड में मंत्री होने के बाद भी थाना से अगर प्रताप सरनाईक पहुंच सकता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं, बल्कि खाली वो फोटो शूटिंग करके नहीं, 7 घंटा वहां पे रुका के लोगों से काम करके वो जो हमारा तेंदुआ था उसको बंद करके हम नेशनल पार्क उसको भेज दिया। ऐसे ही हम काम आगे भी करते रहेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि इसी मीरा भाईंदर शहर में और विकास के माध्यम से अगर मीरा भाईंदर शहर को आपको सपनों का शहर बनाना है तो निश्चित रूप से भविष्य में हम काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं शिंदे साहब को एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे महायुति हो। निर्णय तो अंतिम आपको लेना है, आप जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर रहेगा। मगर एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, अगर महायुति हो गई तो ठीक है, मगर नहीं भी हो गई तो हमारे ये सभी शिवसैनिक तैयार है। और ये भी शिवसैनिकों के माध्यम से हम शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर भगवा फैलाने का, वो भगवा फैलाने का सपना हम साकार करेंगे। फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।